जमहूरी इस्तेकाम ही सियासी इस्तेकाम का रास्ता। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मरकज और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार। पाक फौज की आला तरीन क़यादत ने आम इंतखाबात के हवाले से इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। फोरम ने वाज़े किया, इलेक्शन में मुसल्लह अफवाज ने मैंडेट के मुताबिक अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से इससे ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं था। फोरम का मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कश्मीरियों पर जारी भारतीय जबर पर तशवीश का इजहार। फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती और गजा में जारी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी और जंगी जुराइम की मजम्मत। मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारान को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म के अज़्म के मुताबिक 9 मई के मनसूबा साजों सहूलतकारों से सख्ती से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 263वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शुरका का अयादा। एलामिया के मुताबिक कुछ मखसूस सियासी अनासिर सोशल मीडिया और मीडिया प्रोग्राम्स में गैर मुसद्दी का इल्ज़ामात लगाकर मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मजम्मत है। गैर आइनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी की बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। कौमी असम्बली में बानी पीटीआई की रिहाई की करारदाद जमा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, हक ना मिला तो सड़कों पर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं। तहरीक इंसाफ के 3 करोड़ वोटों को इज्जत नहीं दी जा रही। शहबाज शरीफ जाली वजीर आजम, कल हमारी मखसूस सीटें छीनी गई। इस तरह के इलेक्शन होते रहे तो मुल्क कैसे बचेगा। नवाज शरीफ ने वोट की तौकीर को पामाल किया। इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात रखने वालों को इकट्ठा करेंगे। यूट्यूबर्स आदिल राजा और हैदर मेहदी से लाताल्लुकी का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सानिया 9 मई की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस से कमीशन बनाने की अपील। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीडीएम ने पाकिस्तान को इन हालात तक पहुंचाया। मैंडेट की चोरी नहीं होनी चाहिए। मुल्क में ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अली अमीन गंडापुर को 11 मार्च को इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर हाजिर होने का हुक्म। पेशी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म का मनसब संभालने के बाद पहला दौरा। मुतासरीन का दर्द बांटने गवादर पहुंच गए। इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। मुतासरीन में इमदादी चेक और सामान तकसीम किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। बहाली का काम जारी है। मुसीबत की घड़ी में आपके साथ खड़ा हूँ। महकमा मौसमियात की बलोचिस्तान में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। पीडीएमए का 16 अजला में मुतासर होने का अलर्ट जारी। मुआशी निज़ाम में इस्लाहात और हुकूमती अखराजात में बड़ी कमी लाने के लिए जामे सिफारिशात तलब। FBI की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के अमल के फौरी आगाज की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल। FBI की ऑटोमेशन से मुतालिक अहम इजलास। वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी की। FBI की डिजिटलाइजेशन के लिए दुनिया का बेहतरीन मॉडल अपनाया जाए। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए मेरिट पर काबिल लोग लाए जाएं। रेवेन्यू देने और गैर मामूली रेवेन्यू जमा करने वालों को इनाम देने पर भी गौर। इसहाक डार वजीर खजाना की रेस से बाहर। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को वजीर खजाना बनाने का फैसला। वफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। नामों का हतमी फैसला पार्टी कायद नवाज शरीफ करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आज नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। मुशावरत के बाद नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी का कोई रुकन काबीना का हिस्सा नहीं बनेगा। अता तारर वफाकी वजीर इत्तलाआत एहसन इकबाल को वजीर मनसूबाबंदी का कलमदान देने की तजवीज़। इसहाक डार को खारिजा और ख्वाजा आसिफ को वजारत दिफा का कलमदान सौंपा जाएगा। पंजाब काबीना का हल्फ आज उठाए जाने का इम्कान। गवर्नर पंजाब मालिकुर रहमान शाम 4 बजे हल्फ लेंगे। अमरीका शहबाज हुकूमत के साथ मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने पर तैयार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान के साथ देरीना शराकत दारी खुशहाली और जमहूरी पाकिस्तान दोनों मुल्कों के मफादात के लिए अहम।
मरीम नवाज का पंजाब की वजीर आला बनने को संगे मील करार दे दिया। ताजिक सदर इमाम अली रहमान, भारतीय वजीर आजम और रूसी सदर की शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद मखसूस नशिस्तें मुख्तलिफ जमातों में तकसीम। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी। रमेश कुमार, जेम्स इकबाल और नीलम कौमी असम्बली की रुकन मुंतखब। समीना खालिद घुरकी, नताशा दौलताना और तमकीन न्याजी रुकने कौमी असम्बली बन गई। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के लिए खवातीन की 8 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। सिंध असम्बली में खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी और MQM में तकसीम। पीपल्स पार्टी की समीता अफजल सैयद और MQM की फौजिया हमीद का नोटिफिकेशन जारी। अकलियतों की 1 नशिस्त पीपल्स पार्टी के सिद्धूमल सुरेंद्र को अलॉट। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी की वजीर आजम को साथ निभाने की यकीन दहानी। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत का साथ देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा खादिम पाकिस्तान मुंतखब करने के लिए ऐवान में अपनी इत्तेहादी जमातों के एतमाद पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सेनेटर इसहाक डार, सेनेटर आजम नजीर तारड़ और साबिक निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज। 2 अलग अलग दरख्वास्तें दायर कर दी गईं। दरख्वास्तें महमूद खान और मोहम्मद मुजम्मिल की जानिब से दायर की गईं। दरख्वास्त गुजारों की PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालअदम करार देने की इस्तदा। साइफर केस में बानी PTI की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए ये स्पेशल कानून है और आपने हमारी मुआवनत करनी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा यह कोई आम FIR नहीं, अपनी नौयत का पहला केस है। हम इतनी आसानी से आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। बैरिस्टर सलमान सफदर को आइंदा समाअत पर मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। समाअत 11 मार्च तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का सेनेट इंतखाबात 3 अप्रैल को कराने का फैसला। 48 नशिस्तों के लिए राय शुमारी का शेड्यूल तैयार। सिंध और पंजाब से 12-12, इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स का इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की 11-11 सीटों पर चुनाव होगा। पोलिंग कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। ऐवान बाला के 52 अरकान 11 मार्च को अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। 25वीं आईनी तरमीम के तहत साबिक फाटा की 4 सेनेट नशिस्तों पर इंतखाब नहीं होगा। सदारती इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई में 1-1 मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल कुदूस, असगर अली मुबारक, सरफराज कुरैशी और दीगर के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। तहरीक इंसाफ वक्त की सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई से मुलाकात। हिमायत हासिल करने के लिए छोटी जमातों से राबितों पर इत्तेफाक। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का महमूद खान अचकजई की हिमायत का ऐलान। पीपल्स पार्टी की सिंध काबीना की तश्कील के लिए बड़ी बैठक। मरकजी क़यादत और वज़ीर आला मुराद अली शाह के नामों पर मुशावरत। पहले मरहले में एक खातून समेत 8 से 10 वज़रा लेने का फैसला। नासिर हुसैन शाह, शर्जील इनाम मेमन, ज़ियाउद्दीन और सरदार मोहम्मद बख्श का नाम फाइनल। सईद गनी, जाम खान शोरू, गयान चंद इसरानी के नामों की मंजूरी। शिराज शौकत और मंजूर वसान का काबीना का हिस्सा होंगे। क़यादत ने वज़रा के महकमों की भी मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए नाम फाइनल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकातों में नामों पर मुशावरत। बानी PTI ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने 7 नाम शामिल करने के लिए दिए। देगर नामों का इख्तियार अली अमीन गंडापुर को तफवीज़ कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर 10 वजारतें, मुशीर और 3 मुआवने खसूसी का ऐलान किया जाएगा। कासिम अली शाह, खलीलुर रहमान, ज़ाहिर शाह के नाम काबीना में शामिल।
बलोचिस्तान काबीना के लिए मुशावरत का सिलसिला जारी। पहले मरहले में 10 से ज़ायद अरकान असम्बली को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। काबीना और अहम महकमों का बड़ा हिस्सा नून लीग को मिलने की तवक्को। बाप और ANP भी काबीना में शमूलियत के ख्वाहिशमंद। जराई के मुताबिक काबीना में 14 वजीर और 5 मुशीर शामिल किए जा सकते हैं। नवाब चंगेज मरी, सादिक इमरानी और मीर जहूर बलीदी, असफंजार काकर और दीगर के नाम ज़ेरे गौर। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट की पाबंदी करने में नाकाम। आम इंतखाबात के 26 दिन बाद फॉर्म 45 वेबसाइट पर जारी कर दिए। चारों सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों के फॉर्म 45, 46, 48 और 49 जारी। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 14 दिन के अंदर फॉर्म 45 को वेबसाइट पर जारी करने का पाबंद। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1 लाख घरों की तामीर का मंसूबा। वजीर आला मरियम नवाज का 6 हफ्तों में मॉडल घर तैयार करने का हुक्म। डाउन पेमेंट और माहाना किस्त कम से कम रखने की हिदायत। हर जिला में 3000 से ज्यादा घर बनाए जाएंगे। मरियम नवाज का कहना है गरीब को छत मुहैया करने का वादा पूरा करेंगे। कम आमदन वाले बेघर अफराद को बने बनाए घर दिए जाएंगे। वजीर आला पंजाब का गोजरा में 4 मजदूरों के झुलसने का वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज का आगाज। 19 अशियाए जरूरिया सस्ते दामों दस्तयाब। सब्सिडी के तहत 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में फरोख्त। घी की रियायती कीमत 365 और चीनी 109 रुपए किलो मुकर्रर। चावल, खुर्दनी तेल, दाल चना पर 25 रुपए किलो रियायत। खजूर और बेसन पर 50 रुपए और चाय की पत्ती पर 100 रुपए किलो रिलीफ। बेनजीर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर्ड अफराद को माहाना 20 किलो आटा, 5 किलो चीनी, 5 किलो घी और 3 किलो चावल मिलेंगे। इमदादी स्कीम चांद रात तक जारी रहेगी। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। जनवरी में कर्जों में 346 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक कर्जों का मजमूई हजम 64,842 अरब रुपए पर आ गया। एक माह पहले कर्ज 65,188 अरब रुपए से जायद था। सालाना बुनियादों पर कर्जों में 9,821 अरब रुपए का गैर मामूली इजाफा हुआ। मकामी करेंसी में गैर मुल्की कर्जों की मालियत 22,215 अरब रुपए हो गई। हुकूमत की IMF की एक और शर्त पूरी करने की तैयारी। जराए वजारत खजाना के मुताबिक सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन का बड़ा बोझ खत्म करने के लिए नई रजाकाराना स्कीम तैयार। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने प्लान बनाया। सरकारी मुलाजिमीन की रजामंदी से इनको नई स्कीम में मुंतकिल किया जाएगा। SECP ने सरकारी और निजी दोनों शोबों में नई स्कीम का इतलाक करने की तजवीज दे दी। बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। राबिता सड़कें बंद। मुकीम घरों में महसूर। बर्फबारी की वजह वादी तीरा और जिला खैबर में सरकारी स्कूलों को 10 मार्च तक बंद रखने का फैसला। लैंडस्लाइडिंग से मरी और कोटली का जमीनी रास्ता दोबारा बंद। पाक फौज का आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा और गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लबारी टनल को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। NLC ने खंजराब से गिलगित बल्तिस्तान के ड्राई पोर्ट तक दरामदी चीनी की कंटेनर्स की नकलो हरकत में सहूलत फराहम की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फेसबुक, इंस्टाग्राम की सर्विस कुछ देर तातुल के बाद बहाल। सोशल मीडिया सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पेशावर ज़ल्मी ने दिलचस्प मुकाबले में मुल्तान सुल्तान्स को 4 रन से हरा दिया। हाई स्कोरिंग टाकरे में ज़ल्मी ने 204 रन बनाए। बाबर आजम ने 64 और साइम अयूब ने 46 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में सुल्तान्स ने 5 विकेट्स पर 200 रन स्कोर किए। इफ्तिखार ने 60 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, लेकिन टीम को फतह ना दिला सके।